टाइम था 17 सितंबर 2025 की देर रात का और जगह थी राजस्थान का अजमेर। जब रात के करीबन 3 से 4 बजे का टाइम हो चुका था कि उसी टाइम दो पुलिस ऑफिसर यहां पर गश्त लगाने के लिए आए हुए थे। सारे के सारे लोग अपने अपने घरों पर जाकर सो चुके थे। लगभग पूरा का पूरा रोड बिल्कुल खाली था कि इसी टाइम इन दोनों ही ऑफिसर्स ने ये चीज देखी कि एक कपल यहाँ पर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उन दोनों को ही देखने में ये चीज साफ साफ नजर आ रही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो दोनों के दोनों ऑफिसर उन कपल के पास जा पहुंचते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि हाँ जनाब, आप देखने में बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की अगर दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर पाएंगे वो करने की कोशिश करेंगे। और इसी टाइम इस कपल में से उस महिला ने, जिसका कि नाम अंजलि था, पुलिस ऑफिसर्स को ये बात बतानी शुरू की कि रात को वो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे अपनी बेटी को लेकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टहलने के लिए निकली थी। उसकी बेटी बार बार उससे छुड़ाकर दूर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी बेटी को वो अपने पास ही पकड़ कर रख लेती है। और कुछ एक देर बाद जब वो वहां पर मौजूद एक झील के पास अपनी बेटी को लेकर बैठी हुई थी तो कुछ एक देर के लिए वो मोबाइल चलाने लगती है। उसमें वो काफी ज्यादा बिजी हो जाती है और उसके बाद तो दोबारा से जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वो यहाँ पर आसपास में थी ही नहीं। तो अब वो अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ज्यादा खोजबीन कर लेने के बाद भी उसे नहीं पता था कि उसकी 3 साल की बेटी काव्या आखिरकार कहां पर चली गई। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसके बाद उसने अपने पति अलकेश के पास कॉल करके उसे यहाँ पर बुला लिया। सारी ही चीजों के बारे में बताया कि किस तरीके से वो अपनी बेटी के साथ सिर्फ खेल रही थी। उसके बाद पता नहीं काव्या कहां पर चली गई। तो अब वो दोनों के दोनों मिलकर अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। वो रात को करीबन 10 बजे के आसपास गुम हुई थी। अब तो अगला दिन निकल चुका है, 3 से 4 बजे का टाइम हो चुका है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उनकी बेटी गई तो गई कहां पर। तो ये दोनों ही ऑफिसर इस बात को काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं और उसके बाद आसपास में जितने भी और ऑफिसर थे, जितने भी थाने थे, उन्हें अलर्ट कर दिया जाता है कि कुछ इस तरीके से एक 3 साल की बच्ची गायब है, जो हो सकता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। तो जिसके ऊपर भी शक हो रहा है उनसे जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी जाए। अब पुलिस ऑफिसर इसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, सारी की सारी जगहों को छान मारते हैं। और इसी टाइम पुलिस जब काव्या के बारे में तहकीकात कर रही थी तो वहां पर लगे हुए सारे के सारे सीसीटीवी वीडियोस को देखा जाता है, जिसमें कि ये चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि कुछ इस तरीके से प्रिया अपनी बेटी काव्या को लेकर यहाँ से जा रही है। लेकिन ये चीज थोड़ी अजीब है कि इसकी बेटी तो दूर भागने की कोशिश ही नहीं कर रही, जबकि वो तो अपनी माँ के साथ बड़े ही आराम से घूम रही है। तो पुलिस ने अब आगे की जितनी भी और सीसीटीवी वीडियो मिल सकती थी उन सभी को चेक करना शुरू किया। लेकिन लगातार जैसे जैसे पुलिस ने वीडियो देखनी शुरू की तो उन्हें पता चलता है कि आखिरी टाइम में काव्या लगभग 1:30 बजे तक प्रिया के साथ ही थी। लेकिन प्रिया का तो ये कहना है कि उसकी बेटी लगभग 10 बजे के आसपास ही गायब हो चुकी थी। तो जरूर इसमें प्रिया का ही हाथ हो सकता है। तो पुलिस ने प्रिया को और उसके पति अलकेश को दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। और जब उन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये बात पता चलती है कि अलकेश का तो इसमें हाथ नहीं है, जबकि प्रिया ने अपनी बेटी को खुद ही गायब किया है। तो पुलिस ने उसे आराम से बैठाया, उससे पूछताछ करनी शुरू की और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। ये बात पता चलती है कि यहाँ राजस्थान की रहने वाली नहीं, जबकि यूपी के बनारस की रहने वाली है। 2021 में इसकी शादी राजू के साथ हुई थी और ये शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं, जबकि एक लव मैरिज थी। ये दोनों कहीं पर मिल जाते हैं, उसके बाद दोनों ने ही अपने अपने घर वालों को बताया और इनके घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं थी। दोनों की 2021 में शादी करवा दी जाती है और 2022 में इनके घर पर एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम इन्होंने काव्या रखा। धीरे धीरे कर राजू अपने परिवार को और ज्यादा सुख सुविधाएं देने के लिए अब बाहर जाकर नौकरी करने के बारे में सोचता है। लेकिन प्रिया ने ये बात कही कि वो तो उसके बिना नहीं रह सकती। तो राजू को इस चीज में भी कोई खास दिक्कत नहीं थी। वो अपनी पत्नी को लेकर किसी दूसरी जगह पर जाकर अब काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जिस घर में ये लोग किराए पर रहा करते थे, क्योंकि राजू तो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाया करता था, उसी मकान मालिक का बेटा अलकेश गुप्ता था, जिससे कि अब पीछे से पूरा का पूरा दिन प्रिया
घर पर अकेली तो रहा ही करती थी, तो अलकेश से उसकी बातें शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कर राजू से जो वो एक टाइम में बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, राजू के लिए तो उसका प्यार कम होने लगता है। और दूसरी तरफ जो बंदा उसके साथ पूरा का पूरा दिन रहा करता था, अलकेश, उसके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाती है। राजू को जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो उसने अपनी पत्नी को समझाया और दूसरी तरफ वो उस घर को ही छोड़ देता है, उस जगह को छोड़ देता है। एक दूसरी जगह पर जाकर वो रहने लगता है, वहां पर जाकर मेहनत मजदूरी करने लगता है। लेकिन इसकी पत्नी प्रिया और दूसरी तरफ वो बंदा अलकेश एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे, जिसके चलते अलकेश इसकी उसी नई जगह पर आ जाता है। लेकिन आखिर में राजू को इन सारी ही चीजों के बारे में जब पता चलता है तो वो उस जगह को भी छोड़कर वापिस अपने घर पर आ जाता है। यहीं पर अब वो रहने लगता है। लेकिन अब तो सरेआम उसकी पत्नी जाकर अलकेश से मिलने लगी थी और राजू ने भी प्रिया से साफ साफ बोल दिया था कि वो इन सारी ही चीजों को सहन नहीं करेगा। तो अब प्रिया साफ साफ मना कर देती है कि वो तो इसके साथ रह ही नहीं सकती, वो इससे अलग होना चाहती है। राजू पहले तो अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली जब उसने इस बारे में सोच ही लिया था कि वो राजू से अलग होने वाली है, तो राजू ने ये बात कही थी कि उनकी छोटी बेटी काव्या जो है उसके बिना वो नहीं रह सकता, तो अपनी बेटी को वो अपने पास रखने वाला है। लेकिन जब ये सारा ही मामला कोर्ट में पहुंचा तो जज ने ये बात कही कि बच्ची अभी काफी ज्यादा छोटी है, ये अपनी माँ के साथ ही रहने वाली है। तो राजू अब कुछ भी नहीं कर सकता था और उसके बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर राजस्थान के अलवर में आ पहुंचती है। यहाँ पर आकर एक होटल में आकर काम करना वो शुरू कर देती है और यहीं पर आकर अलकेश आकर यहीं पर काम करने लग जाता है। ये दोनों के दोनों एक ही होटल में काम किया करते थे, तो अब ये लोग बाहर भी अलग अलग रहने वाले तो थे नहीं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जो ये प्यार किया करते थे, जिसके चलते ये लोग अब लिव इन में रहने लगते हैं। काव्या रात को सोया करती थी क्योंकि छोटे बच्चों का कुछ ऐसा ही है कि कभी तो उन्हें नींद आ जाती है, कभी रात को ही वो लोग जाग जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें अलकेश से बर्दाश्त नहीं होती हैं। और दूसरी तरफ वो काव्या को ये बात साफ साफ बोल देता है कि तुम्हारे और मेरे बीच ये लड़की बहुत ज्यादा आ रही है और तुम्हारे साथ साथ मैं इसे यहाँ पर नहीं रख सकता, तो तुम भले ही कुछ भी करो, मेरा इस लड़की से पीछा छुड़वाओ। और उसके बाद प्रिया जैसे तैसे कर अलकेश को मना लेती है, लेकिन अक्सर इन दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। और उसके बाद टाइम आता है 17 सितंबर 2025 का, जब रात के समय लगभग 9-10 बजे का टाइम हो चुका था। प्रिया अपने घर से अपनी बेटी काव्या को लेकर निकलती है, उसे यहाँ पर आसपास की जगहों पर यूं ही पूरी की पूरी रात घुमाती रहती है। छोटी बच्ची अब वो थी, उसे बार बार भूख लग रही थी, जिसके चलते वो वहां पर आसपास की जगहों पर जो कुछ भी सामान उसे मिल सकता था वो सारी की सारी चीजें खरीद कर वो अपनी बेटी को दे देती, उसे अच्छे से खिला पिला कर वो अपने गले से लगाकर सुला देती है। क्योंकि अब पिछली काफी देर से ये इसे यहाँ पर पैदल घुमा रही थी, तो छोटा बच्चा ज्यादा देर तक तो नहीं घूम सकता, वो बहुत ज्यादा जल्दी थक जाता है। और उसके बाद काव्या आराम से सो जाती है, वो अपने गले से उसे लगाकर वहीं पर पास में मौजूद अन्ना सागर झील के पास जा पहुंचती है और वहां पर जाकर सबसे पहले अपनी बेटी काव्या को 3-4 बार पूछती है कि वो जाग रही है या फिर सो रही है। वो उसे सिर्फ और सिर्फ चेक करना चाहती थी। और उसके बाद जब उसे कंफर्म हो चुका था कि रात के अब 1:30-2 बजे का टाइम हो चुका है, यहाँ आसपास में उसे कोई देख भी नहीं रहा, उसकी बेटी आराम से सो चुकी है, तो वो अब इसे ठिकाने लगा सकती है। और उसके बाद उसने अपनी बेटी को लेकर उस झील के अंदर फेंक दिया। कुछ एक देर तक तो झील से बुलबुले बाहर आते हैं और उसके बाद वो वहां से जाने लगती है, क्योंकि वो साफ साफ पहले तो देख सकती थी कि इसकी बेटी पानी में किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है, लेकिन पानी से सिर्फ और सिर्फ बुलबुलों के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो बुलबुले आने बंद हो जाते हैं तो यहाँ से प्रिया वापस जाने लगती है। कुछ एक देर तक तो वो इधर उधर घूमती रहती है और उसके बाद उसने अपने लिव इन पार्टनर अलकेश के पास कॉल करके ये बात बताई कि वो अपनी बेटी काव्या के साथ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आई थी। पता नहीं उसकी बेटी कहाँ पर चली गई, वो काफी ज्यादा परेशान हो रही है, एक बार वो यहाँ पर आ जाए और उसके साथ मिलकर उसकी बेटी को ढूंढवा दे। अलकेश इस बात को लेकर थोड़ा परेशान जरूर हो जाता है कि अभी तक वो लड़की हमारे साथ ही रहा करती थी, अचानक से कहाँ पर गायब हो गई। आखिरी टाइम में जो कुछ प्रिया ने बताया वो सारी की सारी चीजें यही थी और प्रिया ने इन सारे ही कांडों को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वो अपने प्रेमी अलकेश के साथ एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में राजू को पता चलता है तो वो सीधा का सीधा अजमेर जा पहुंचता है, वहां पर पुलिस वालों से मिलता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि जैसे ही हम लोग इस महिला से मिलते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग उस 3 साल की
बच्ची को ढूंढने लग जाते हैं और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा हमने देखने शुरू कर दिए। कहीं पर भी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक कॉल आया था। किसी बंदे ने वो कॉल हमारे पास किया था कि यहाँ पर अनासागर झील के अंदर एक इंसान तैर रहा है। और जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँचते हैं, उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है, तो ये बात पता चलती है कि ये तो एक 3 से 4 साल की लड़की है। और जो आखिरी टाइम में प्रिया उसे फेंक कर आई थी, वो बॉडी इस टाइम बरामद कर ली गई थी। और दूसरी तरफ प्रिया ने तो इन सारी ही चीज़ों का अब तक खुलासा कर दिया था कि किस तरीके से उसने अपनी ही बेटी को इस तरीके से झील में फेंक दिया था। मैं सर प्रिया सिंह को जेल भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रिया सिंह को उम्र कैद की सज़ा हो। ये मेरी बच्ची क्या बिगाड़ी थी, 3 साल की मेरी बच्ची है, क्या बिगाड़ी थी सर? इसको बताइए, जिंदा फेंक दी पानी में, झील में फेंक दी सर। ये बच्ची क्या बिगाड़ी थी सर? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं अपनी बच्ची को सर मैं मांग रहा था, 1.5 साल से मांग रहा था, मेरे को बच्ची को दे दो, मेरे साथ नहीं रहती दे दो सर। मेरे को बच्ची को देवे नहीं किए। जब मुझे फ़ोन आया सर अजमेर से ऐसी सी बात है सर, तब मैं अजमेर गया, तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ से सर लेके आया। मैं उसको जेल भेजना चाहता हूँ सर, आप लोग जरा सपोर्ट करिए। तो अब राजू काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पुलिस ऑफिसर्स के सामने चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मैंने उस टाइम अपनी पत्नी से अपनी बेटी को वापस मांगा था, लेकिन उसने मना कर दिया कि ये तो उसे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तो आखिरकार उसने अपने जान से भी ज़्यादा प्यारी बेटी को इस तरीके से झील में कैसे फेंक दिया। आखिरी टाइम में प्रिया वापस राजू के पास कॉल करती है, वो उससे दरख्वास्त करती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन राजू इन सारी ही चीज़ों से साफ इनकार कर देता है कि जिसने उसकी बेटी की इतना ज़्यादा बुरे तरीके से हत्या की है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। जैसा कि आप लोग ये एक्चुअल कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर सुन भी सकते हैं। यही कह रहे हैं, आप छुड़ा लो हमको यहाँ से। क्यों छुड़ाए तुमको? मेरी बेटी को मार दी हो, छुड़ाने के लिए तुमको मारी हो? हम उसको करना नहीं चाहते थे ये सब चीज। क्यों? तुम आओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लेना, सब चीज देख लेना। क्यों मारी हो सब? और वो है अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है, सब मुझे पता चल गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ, ठीक है? मुझे फोटो आ गया आरू का, पहले से फोटो आ गया, सब कुछ आ गया मेरे पास। यार गलती हो गई यार, प्लीज छुड़ा लो। आप देखो, ये मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। तुम गलती की हो, गलती का सजा तुम्हें। मैं तुमसे शुरू से बच्चा मांग रहा था, मुझे बच्चा दो, बच्चा दे दो, क्या करोगी? अरे तो हमने कभी ऐसा किया था? 3 सालों में जिस लड़की से तुम्हारे लिए लड़ गई, तो तुम कैसे सोच ली कि हम उसको मार सकते हैं? कैसे, तुम क्या की हो तब उसके साथ? तुम सोच के इसीलिए कि हम उसको मार सकते, कितना मजबूर रहे होंगे हम। कोई मारने के लिए मजबूर किया है तुमको? हाँ। कौन किया था? तुम आओगे तब तो बताएंगे। ठीक है, हम लोग आ ही रहे, रुको। लेकिन ये हमें अभी जेलर शिफ्ट कर रहे हैं। और जब ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं तो काफ़ी सारे दिमाग में सवाल आते हैं कि उस माँ ने एक टाइम ऐसा था जब वो उसके पिता से लड़ गई थी अपनी बेटी के लिए, तो क्या अलकेश का प्यार उसके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी हो गया कि उसने अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से हत्या कर दी। महिला प्रिया और अलकेश गुप्ता जो साथ में इसके लिव इन पार्टनर है, ये दोनों उत्तर प्रदेश से ही प्रेम प्रसंग में अलकेश के यहाँ पर ये महिला निवासरत थी और वहीं पे ये प्रेम प्रसंग में आया। उसके बाद में ये यहाँ पर अजमेर में आकर रह रहे थे और एक प्राइवेट होटल के अंदर जो है ये अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ आर्थिक तंगी और आपस में जो इनकी रोज की जो लड़ाई है पति के साथ में, लिव इन पार्टनर के साथ में, इसके चलते इसने अपने 3 साल की बच्ची का कत्ल किया और इस तरीके से उसको छुपाने का प्रयास किया। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। और बिल्कुल इसी तरीके से एक महिला प्यार में पड़कर एक व्यक्ति के साथ शादी भी कर लेती है, उसके साथ जाकर रहने भी लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसका पति बाहर जाकर रहना शुरू कर देता है किसी नौकरी के चक्कर में, तो जैसे ही वो वापस आता है, आते ही उसकी काफी ज्यादा बुरे तरीके से हत्या कर दी जाती है। वो बंदा लगभग 10 महीनों तक गायब रहता है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो काफी ज्यादा एक खौफनाक कहानी पुलिस के सामने आती है, जिसे कि सुनकर उस परिवार के लोग भी अंदर तक दहल जाते हैं। और अगर आप लोग इस कहानी को भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आने वाली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अदिति कुशवाहा को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।